हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बख्शी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, एक मिनट ये बात सुन लीजिएगा, ज़रूरी बात है। आजकल परीक्षाओं में काफ़ी घुमा फिरा कर प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको पूरी जानकारी होना अति आवश्यक है। इसको ध्यान में रखते हुए हमने इस वीडियो में हर प्रश्न के साथ पूरी जानकारी दी है, तो इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखिएगा। और दूसरा, उन जानकारियों को या तो नोट कर लीजिएगा या उन जानकारियों के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति से संबंधित हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, संथाल। ये संथाल जनजाति से संबंधित है। इनका जन्म उड़ीसा में हुआ था। इनका संबंध बीजेपी से था और राष्ट्रपति बनने से पहले 2015 से 2021 तक ये झारखंड की 9वीं राज्यपाल रही और ये देश की 15वीं राष्ट्रपति हैं। तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? इनका उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो 1952 से 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। दूसरा प्रश्न है, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जगदीप धनखड़। ये 11 अगस्त 2022 को भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने और उपराष्ट्रपति बनने से पहले ये पश्चिम बंगाल के 21वें राज्यपाल थे और उपराष्ट्रपति बनने से पहले इनका संबंध बीजेपी से था। और अब प्रश्न है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? सही उत्तर है एस राधाकृष्णन। ये 1952 से लेकर 1962 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे और ये कर्नाटक से संबंधित थे और पहले अध्यापक थे। तीसरा प्रश्न है, भारत के पीएम नरेंद्र मोदी पीएम बनने से पहले कितनी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 4 बार। 26 मई 2014 से अब तक वे पीएम के पद पर है। पीएम के रूप में ये इनका तीसरा कार्यकाल है। वे एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जिनका जन्म 15 अगस्त 1947 के बाद हुआ। जवाहरलाल नेहरू के बाद सबसे लंबे कार्यकाल वाले दूसरे प्रधानमंत्री हैं और 7 अक्टूबर 2021 से 22 मई 2014 तक 4 बार ये गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। चौथा प्रश्न है, वर्तमान में लोकसभा स्पीकर या अध्यक्ष कौन है? और सही उत्तर है ऑप्शन सी, ओम बिरला। 26 जून 2024 को वह दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बने। पहली बार 19 जून 2019 को लोकसभा अध्यक्ष बनाए गए थे। 19 जून 2019 को 70वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर वीरेंद्र कुमार ने उन्हें शपथ दिलवाई थी और 26 जून 2024 को 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब ने उन्हें शपथ दिलवाई। पांचवा प्रश्न है, वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई कौन है? और सही उत्तर है ऑप्शन सी, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई कहते हैं। इनकी नियुक्ति 9 नवंबर 2022 को 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में हुई थी। इनकी सेवानिवृत्ति 10 नवंबर 2024 को होगी। 16वें मुख्य न्यायाधीश यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, जिनका सबसे लंबा कार्यकाल था, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के पिताजी थे। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति हरिलाल जे कानिया थे। तो ये सभी जानकारियाँ नोट कर लीजिए। 6वां प्रश्न है, वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी कौन है? और सही उत्तर है ऑप्शन ए, आर वेंकटरमणी। केंद्रीय मंत्रिमंडल के कहने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 76(1) के अनुसार आर वेंकटरमणी की नियुक्ति 1 अक्टूबर 2022 को 16वें महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल के रूप में की। भारत के पहले महान्यायवादी MC शीतल वाड़ थे। इनकी नियुक्ति 28 जनवरी 1950 को की गई थी। 7वां प्रश्न है, वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल या महाधिवक्ता कौन है? और सही उत्तर है ऑप्शन सी, तुषार मेहता। अटॉर्नी जनरल का पद संविधान के अनुच्छेद 76(1) के अनुसार संवैधानिक पद है, जबकि सॉलिसिटर जनरल का पद वैधानिक है। सॉलिसिटर जनरल की सहायता के लिए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी होते हैं। तुषार मेहता की नियुक्ति कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा 10 अक्टूबर 2018 को की गई थी और वे अभी तक अपने पद पर बने हुए हैं। भारत के पहले सॉलिसिटर जनरल चंद्र प्रकाश दफ्तरी थे और उनका कार्यकाल 1950 से 1963 तक रहा था। 8वां प्रश्न है,
वर्तमान में भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक या कैग कौन है? और सही उत्तर है ऑप्शन बी गिरीश चंद्र मुर्मू। 8 अगस्त 2020 को गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के 14वें नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक बने तथा राजीव महर्षि का स्थान लिया। इससे पहले वह जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद पहले राज्यपाल थे। भारत के पहले नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक वी नरहरि राव थे, इनका चित्र आप देख रहे हैं। इनका कार्यकाल 1948 से 1954 तक रहा। 9वां प्रश्न है, वर्तमान में भारत के मुख्य न्याय चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? और सही उत्तर है ऑप्शन बी राजीव कुमार। 15 मई 2022 को राजीव कुमार ने 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला। इनकी सेवानिवृत्ति 18 फरवरी 2025 को होगी। एकमात्र महिला मुख्य चुनाव आयुक्त VS रमा देवी हैं। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन, जिनका चित्र आप इस समय देख रहे हैं, 21 मार्च कार्यकाल है इनका, 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958, और ये भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। 10वां प्रश्न है, वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन सी अनिल चौहान। ये भारत के दूसरे CDS हैं। पहले CDS बिपिन रावत की एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, और अनिल चौहान एक 4 सितारा जनरल और सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। 11वां प्रश्न है, वर्तमान में भारत के थल सेना प्रमुख कौन है? और प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी उपेंद्र द्विवेदी। 30 जून 2024 को इनकी नियुक्ति 30वें थल सेनाध्यक्ष के रूप में की गई। इन्होंने मनोज पांडे का पदभार ग्रहण किया। 12वां प्रश्न है, वर्तमान में भारत के नौसेना प्रमुख कौन है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी दिनेश कुमार त्रिपाठी। 19 अप्रैल 2024 को इनकी नियुक्ति 26वें भारतीय नौसेना अध्यक्ष के रूप में की गई। इन्होंने एडमिरल R हरि कुमार का पदभार ग्रहण किया। 22 अप्रैल 1958 को वाइस एडमिरल रामदास कटारी ने नौसेना के प्रथम भारतीय चीफ के रूप में पद ग्रहण किया, और इनका चित्र इस समय आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन जानकारियों को नोट कर लीजिएगा, इन से कई प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं। 13वां प्रश्न है, वर्तमान में भारत के वायुसेना प्रमुख कौन है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी विवेक राम चौधरी। 27वें एयर चीफ मार्शल के रूप में विवेक राम चौधरी की नियुक्ति 30 अप्रैल 2021 को की गई। भारत में वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी, इसलिए प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को वायुसेना स्थापना दिवस मनाया जाता है। भारत के पहले वायुसेना प्रमुख सुब्रतो मुखर्जी की नियुक्ति 1 अप्रैल 1955 को की गई थी, और इनका चित्र आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। 14वां प्रश्न है, वर्तमान में केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के निदेशक कौन है? और सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रवीण सूद। नियुक्ति समिति द्वारा प्रवीण सूद की नियुक्ति 33वें निदेशक के रूप में 25 मई 2023 को की गई। इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। यह नियुक्ति से पहले कर्नाटक पुलिस के महानिदेशक थे। इन्होंने सुबोध कुमार जायसवाल का पदभार ग्रहण किया। CBI की स्थापना 1 अप्रैल 1963 को हुई, और DP कोहली इसके पहले निदेशक बने, और CBI का मुख्यालय नई दिल्ली है। 15वां प्रश्न है, वर्तमान में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI के अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी B और C दोनों। इसकी स्थापना CBI की हुई थी 1 अप्रैल 1963, मुख्यालय नई दिल्ली, और N वेणुगोपाल और AYV कृष्णा दोनों ही जो अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किए गए हैं, ये IPS अधिकारी हैं, और इन दोनों के चित्र आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो आइए देखते हैं 16वां प्रश्न। वर्तमान में इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन सी सपना तिवारी। IB की स्थापना की गई थी 1887 को, और मुख्यालय नई दिल्ली। तपन कुमार ढेका को 2023 को सेवानिवृत्त होना था, परंतु उनके कार्यकाल को 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। अब वे 2025 तक अपने पद पर बने रहेंगे। IB में से ही
रा का गठन किया गया और विदेशी मामले उसे दिए गए तथा IB को आंतरिक मामले दिए गए। और अब देखते हैं आगे 17वां प्रश्न। वर्तमान में भारत की विदेशी गुप्तचर संस्था रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RAW के सचिव कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन सी रवि सिन्हा। रा की स्थापना हुई थी 1968 को, मुख्यालय नई दिल्ली। 1968 में रा का गठन IB इंटेलिजेंस ब्यूरो में से ही एक नए विभाग के रूप में किया गया और इसके जिम्मे विदेशी गुप्तचरी का काम सौंपा गया। और रा के पहले सचिव थे RN काओ। 18वां प्रश्न है, वर्तमान में प्रवर्तन निदेशालय एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ED के निदेशक कौन है? और सही उत्तर है ऑप्शन बी राहुल नवीन। ED की स्थापना की गई थी 1 मई 1956 को और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। 15 सितंबर 2023 को संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल समाप्त होने पर उनके स्थान पर राहुल नवीन की नियुक्ति की गई। और 19वां प्रश्न है, वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयोग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC के चेयरमैन कौन है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। इसकी स्थापना की गई थी फरवरी 1964 को और मुख्यालय CVC का नई दिल्ली। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 21 जुलाई 2022 को सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ दिलवाई गई। 20वां प्रश्न है, वर्तमान में जीवन बीमा निगम लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC के चेयरमैन कौन है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सिद्धार्थ मोहंती। LIC की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को और इसका मुख्यालय है मुंबई। अप्रैल 2023 में सिद्धार्थ मोहंती को, जो पहले LIC के प्रबंध निदेशक थे, उन्हें अध्यक्ष बनाया गया। 21वां प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI के चेयरमैन कौन है? और सही उत्तर है ऑप्शन बी माधवीपुरी बुच। SEBI की स्थापना की गई थी 12 अप्रैल 1988 को और मुख्यालय है मुंबई। 1 मार्च 2022 को उनकी नियुक्ति अजय त्यागी के स्थान पर SEBI की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में की गई। निजी क्षेत्र से आने वाली पहली अध्यक्ष भी माधुरीपुरी बुच ही हैं। पहले अध्यक्ष डॉक्टर S.A. दवे 12 अप्रैल 1988 से 23 अगस्त 1990 तक इनका कार्यकाल था और ये SEBI के पहले अध्यक्ष थे। 22वां प्रश्न है, वर्तमान राष्ट्रीय जांच एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA के महानिदेशक कौन है? और सही उत्तर है ऑप्शन बी सदानंद वसंत दाते। NIA की स्थापना हुई थी 2008 को, मुख्यालय नई दिल्ली। IPS अधिकारी सदानंद वसंत दाते को 31 मार्च 2024 को दिनकर गुप्ता के स्थान पर नियुक्त किया गया और ये 31 दिसंबर 2026 तक अपने पद पर बने रहेंगे। 23वां प्रश्न है, वर्तमान में पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट BPR&D के महानिदेशक कौन है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी राजीव शर्मा। इसकी स्थापना की गई थी 28 अगस्त 1970 को और मुख्यालय नई दिल्ली। राजीव शर्मा को 31 मार्च 2024 को बालाजी श्रीवास्तव के स्थान पर नियुक्त किया गया। वे 30 जून 2026 तक अपने पद पर बने रहेंगे। 28 अप्रैल 2020 को पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया था। 24वां प्रश्न है, वर्तमान में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स NDRF के महानिदेशक कौन है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पीयूष आनंद। NDRF की स्थापना हुई थी 2006 को और मुख्यालय नई दिल्ली। पीयूष आनंद को 31 मार्च 2024 को अतुल कलवाल के स्थान पर नियुक्त किया गया था और NDRF में स्थापना के समय 2006 में केवल 6 कंपनियां थीं। अब इस बल में 16 कंपनियां हैं और प्रत्येक कंपनी में 1149 जवान हैं। 25वां प्रश्न है, वर्तमान में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद
काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR के महानिदेशक कौन है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डॉक्टर श्रीमती एन क्लेसेल्वी। इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1942 को और मुख्यालय है नई दिल्ली। देश भर में इसकी 37 प्रयोगशालाएँ हैं। शांति स्वरूप भटनागर CSIR के संस्थापक निदेशक थे और बाद में पहले महानिदेशक बने। उन्हें 12 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। 26वां प्रश्न है, वर्तमान में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के महानिदेशक कौन है? और सही उत्तर है ऑप्शन बी, सत्यनारायण प्रधान। नारकोटिक्स ब्यूरो की स्थापना हुई थी 17 मार्च 1986 को और मुख्यालय है नई दिल्ली। वर्तमान में सत्यनारायण प्रधान NCB के महानिदेशक हैं और RN श्रीवास्तव NCB के उप महानिदेशक हैं। 27वां प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्टल गार्ड ICG के महानिदेशक कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, राकेश पाल। इसकी स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1977 को और मुख्यालय है नई दिल्ली। राकेश पाल भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक हैं। S परमेश भारतीय तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक हैं और राजेंद्र सिंह तटरक्षक बल का नेतृत्व करने वाले पहले गैर नौसेना अधिकारी थे। 28वां प्रश्न है, रेलवे सुरक्षा बल रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF के महानिदेशक कौन है? और सही उत्तर है ऑप्शन डी, मनोज यादव। RPF की स्थापना हुई थी 1957 को, मुख्यालय है नई दिल्ली। वर्तमान में RPF के महानिदेशक पहले हरियाणा पुलिस के DGP थे। मनोज यादव ने 31 जुलाई 2023 को संजय चंद्र का पद ग्रहण किया और मनोज यादव 31 जुलाई 2025 तक इस पद पर बने रहेंगे। आगे 29वां प्रश्न है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष तथा CEO कौन बनी है? और सही उत्तर है ऑप्शन बी, जिया वर्मा सिन्हा। इसकी स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 और मुख्यालय है नई दिल्ली। जिया वर्मा सिन्हा ने 1 सितंबर 2023 को अपना पदभार संभाला तथा 118 साल के इतिहास में रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO बनी है। इन्होंने A.K. लाहौटी का स्थान लिया। जिया वर्मा सिन्हा 31 अगस्त 2024 तक अपने पद पर बनी रहेंगी। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 में हुई थी। रेलवे की स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 को। और 30वां प्रश्न है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के नए महानिदेशक कौन बने हैं? और सही आंसर है ऑप्शन बी, राहुल रजगोत्रा। इसकी ITBP की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1962 को और मुख्यालय है नई दिल्ली। राहुल रजगोत्रा की नियुक्ति ITBP में 1 जनवरी 2024 को की गई और वे 30 सितंबर 2025 तक अपने पद पर बने रहेंगे। अब देखते हैं 31वां प्रश्न, सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, रघु श्रीनिवासन। इसकी स्थापना हुई थी 7 मई 1960 को, मुख्यालय नई दिल्ली। रघु श्रीनिवासन बने हैं 28वें महानिदेशक। 30 सितंबर 2023 को राजीव चौधरी की सेवानिवृत्ति के बाद रघु श्रीनिवासन ने उनका पद ग्रहण किया। लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला तथा भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के पूर्व छात्र हैं। वे ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन रक्षक तथा ऑपरेशन पराक्रम में भाग ले चुके हैं। और 32वां प्रश्न है, नेशनल कैडेट कोर NCC के नए महानिदेशक कौन बने हैं? और सही आंसर है ऑप्शन ए, गुरबीर पाल सिंह। NCC की स्थापना हुई थी 1948 को और मुख्यालय नई दिल्ली। लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह ने 27 सितंबर 2021 को NCC के 34वें महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला। इन्होंने तरुण कुमार का स्थान लिया और NCC के उप महानिदेशक BM रेड्डी हैं। NCC के पहले महानिदेशक कर्नल गोपाल गुरुनाथ बेबूर थे, जिन्होंने 31 मार्च 1948 को अपना पदभार संभाला था। 33वां प्रश्न है,
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? और सही आंसर है ऑप्शन सी, नीना सिंह। इसकी स्थापना हुई थी 1969 को और मुख्यालय है नई दिल्ली। और IPS नीना सिंह 31 अगस्त 2023 को IPS शीलवर्धन सिंह के स्थान पर CISF की पहली महिला महानिदेशक बनी। वे 31 अगस्त 2024 तक अपनी सेवानिवृत्ति तक इस पद पर बनी रहेंगी। 1969 में इसमें 3000 कर्मचारी थे, जबकि अब 1,64,462 कर्मचारी हैं। आगे देखते हैं 34वां प्रश्न। विशेष सुरक्षा बल स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG के महानिदेशक कौन बने हैं? और सही उत्तर है ऑप्शन ए, आलोक शर्मा। इसकी स्थापना हुई थी 8 अप्रैल 1985 और मुख्यालय है नई दिल्ली। SPG का मुख्य कार्य भारत के अति विशिष्ट वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन VVIP व्यक्तियों को सुरक्षा देना है। आलोक शर्मा की नियुक्ति SPG में 18 नवंबर 2023 को हुई। वर्तमान में SPG सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। भारत में या विदेशों में PM की सुरक्षा SPG के जिम्मे होती है और पूर्व प्रधानमंत्रियों को SPG की बजाय अब Z+ सुरक्षा दी जाती है, जो NSG के कमांडो को करते हैं। 35वां प्रश्न है, वर्तमान में रेलवे बोर्ड के सही सचिव सेक्रेटरी कौन बने हैं? और सही उत्तर है ऑप्शन बी, अरुणा नायर। इसकी स्थापना हुई थी 18 फरवरी 1905 और मुख्यालय है नई दिल्ली। 6 जनवरी 2024 को अरुणा नायर को पहली महिला सचिव के रूप में रेलवे बोर्ड में नियुक्त किया गया। 18 फरवरी 1905 को NG प्रिस्टले को रेलवे बोर्ड के पहले सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। 36वां प्रश्न है, वर्तमान में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF के महानिदेशक कौन बने हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनीश दयाल सिंह। CRPF का मुख्यालय है नई दिल्ली और इसकी स्थापना हुई थी 27/7/1939 को, लेकिन तब इसका नाम था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। और 28/12/1949 को इसका नाम पड़ा CRPF। VG कनेटकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के पहले महानिदेशक थे, जिन्होंने 3 अगस्त 1968 से 15 सितंबर 1969 तक पदभार संभाला। अनीश दयाल सिंह की नियुक्ति 30 नवंबर 2023 को की गई। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG के महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, नलिन प्रभात। NSG की स्थापना हुई थी 1984, मुख्यालय नई दिल्ली। नलिन प्रभात को 20 अप्रैल 2024 को NSG का महानिदेशक नियुक्त किया गया। इससे पहले वे जम्मू और कश्मीर में CRPF के महानिदेशक थे। नलिन प्रभात 31 अगस्त 2028 तक अपने पद पर बने रहेंगे। SSB के प्रमुख दलजीत सिंह चौधरी अब तक NSG का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। 36वां प्रश्न है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI के CEO कौन बने हैं? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अमित अग्रवाल। UIDAI की स्थापना 28 जून 2009 को हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली। 21 जून 2023 को अमित अग्रवाल सौरभ गर्ग के स्थान पर नए CEO बने। UIDAI के पहले अध्यक्ष नंदन नीलेकणी बने और रंजना सोनावने महाराष्ट्र की भारत की पहली महिला है जिसे 29 सितंबर 2010 को सबसे पहले आधार कार्ड दिया गया था। 39वां प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन NCW की अध्यक्ष कौन बनी है? और सही उत्तर है ऑप्शन डी, रेखा शर्मा। इसकी स्थापना हुई थी 1992 को, मुख्यालय नई दिल्ली। रेखा शर्मा ने ललिता कुमार मंगलम का स्थान लिया और 8वीं अध्यक्ष बनी। रेखा शर्मा 29/9/2017 से 6/8/2018 तक कार्यवाहक अध्यक्ष रही और 7/8/2018 से अब तक स्थायी अध्यक्ष हैं। जयंती पटनायक पहली अध्यक्ष थी और उनका कार्यकाल था 3 फरवरी 1992 से
30 जनवरी 1995 तक। 40वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? और सही आंसर है ऑप्शन बी, संतोष कुमार यादव। NHAI की स्थापना हुई थी 1988 को, मुख्यालय नई दिल्ली। NHAI के पहले अध्यक्ष योगेंद्र नारायण थे। वर्तमान अध्यक्ष संतोष कुमार यादव हैं। सभी राजमार्गों तथा एक्सप्रेस वे का निर्माण और देखरेख NHAI के जिम्मे है। 41वां प्रश्न है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने? सही आंसर है ऑप्शन डी, अनीश शाह। फिक्की की स्थापना घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास द्वारा की गई थी। 9 दिसंबर 2023 को महिंद्रा एंड महिंद्रा के डॉक्टर अनीश शाह ने शुभ्रकांत पांडा का स्थान लिया। 42वां प्रश्न है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की के नए महानिदेशक कौन बने हैं? और सही आंसर है ऑप्शन बी, ज्योति विज। फिक्की की स्थापना हुई थी 1927 को, मुख्यालय नई दिल्ली। और फिक्की की स्थापना घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास द्वारा की गई थी। 11 जून 2024 को शैलेश पाठक द्वारा त्यागपत्र देने के बाद ज्योति विज को फिक्की का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। 43वां प्रश्न है, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, संजय नायर। एसोचैम की स्थापना हुई थी 1920 को और मुख्यालय है नई दिल्ली। संजय नायर की नियुक्ति 2 अप्रैल 2024 को अजय सिंह के स्थान पर एसोचैम के अध्यक्ष के रूप में हुई। संजय नायर सौरीन इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस के संस्थापक हैं। एसोचैम के महासचिव दीपक सूद हैं। और 44वां प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शक्तिकांत दास। RBI की स्थापना हुई थी 1935 में, मुख्यालय है मुंबई। 12 दिसंबर 2018 को शक्तिकांत दास ने उर्जित पटेल के स्थान पर 25वें गवर्नर के रूप में अपना पदभार संभाला। RBI के पहले भारतीय गवर्नर 1939 में भारतीय गवर्नर, जबकि RBI में तीसरे थे, चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख बने। और 45वां प्रश्न है, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी, देवाशीष पांडा। इसकी स्थापना हुई थी 1999 में और मुख्यालय हैदराबाद। देवाशीष पांडा ने जनवरी 2023 को IRDAI के अध्यक्ष के रूप में अपना पदभार संभाला। TL अलामेलू के IRDAI की पूर्णकालिक सदस्य हैं। 46वां प्रश्न है, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? और सही आंसर है ऑप्शन बी, अनिल कुमार लाहौटी। ट्राई की स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1997 को, मुख्यालय नई दिल्ली। अनिल कुमार लाहौटी ने 20 सितंबर 2023 को ट्राई के अध्यक्ष के रूप में अपना पदभार संभाला। उनसे पहले PD वाघेला ट्राई के अध्यक्ष थे। पहले वे 1 जून 2022 से 31 अगस्त 2023 तक रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO थे और वे 2026 तक अपने पद पर बने रहेंगे। 47वां प्रश्न है, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई के नए सचिव सेक्रेटरी कौन बने हैं? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अतुल कुमार चौधरी। ट्राई की स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1997, मुख्यालय नई दिल्ली। और अतुल कुमार चौधरी को 21 जून 2024 को ट्राई के सचिव के पद पर नियुक्त किया गया था। उन्होंने V रघुनंदन का स्थान लिया, जो 31 मई 2024 को सेवानिवृत्त हुए। इससे पहले
अतुल कुमार चौधरी UIDAI के उप महानिदेशक थे। 48वां प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र NSA कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी IPS अजीत डोभाल। NSA में 31 मई 2014 को नियुक्ति हुई। अब उनका तीसरा कार्यकाल है। सैन्य सम्मान कीर्ति चक्र से सम्मानित एकमात्र पुलिस अफसर हैं। 1972 में इंटेलिजेंस ब्यूरो में शामिल हुए। अपनी 46 वर्ष की सर्विस में केवल 7 वर्ष पुलिस की वर्दी पहनी, 6 वर्ष पाकिस्तान में जासूसी की, खुफिया विभाग में भी रहे। कंधार विमान हाईजैक, ऑपरेशन ब्लैक थंडर, पाकिस्तान तथा म्यांमार में सर्जिकल स्ट्राइक्स और इन सब में अहम भूमिका निभाई। कुछ लोग इन्हें भारत का जेम्स बॉन्ड भी कहते हैं। 49वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी डॉक्टर PK मिश्र। 2001 से 2004 तक जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब PK मिश्र भी उनके मुख्य सचिव थे। इनका पूरा नाम प्रमोद कुमार मिश्र है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 11 मई 2019 को उन्हें प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। अब उन्हें दूसरी बार प्रधानमंत्री का 13वां मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 50वां, संघ लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC का चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी प्रीति सूदन। UPSC की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को। मुख्यालय है नई दिल्ली। 1935 में इसका नाम रखा गया फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन से बदलकर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन किया गया। स्वतंत्रता के बाद इसका नाम संघ लोक सेवा आयोग हो गया। पहले भारतीय अध्यक्ष HK कृपलानी थे और कार्यकाल था 1 अप्रैल 1947 से 13 जनवरी 1949 तक। पहली महिला अध्यक्ष रोज मिलियन बेथ्यू थी। प्रीति सूदन दूसरी महिला अध्यक्ष हैं। UPSC के प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 315 में दिए गए हैं। दोस्तों, ये हमारी 4 लेटेस्ट वीडियो हैं जिनके थंबनेल आप देख रहे हैं। इन सब के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। इन्हें ज़रूर देखिएगा। ये बहुत अच्छी और पेपरों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो हैं। दोस्तों, जल्दी ही आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।